हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मस्त बढ़िया एकदम अच्छे से। तो अभी तक हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक पढ़ लिया था टेंस, ठीक है। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट कर रहे हैं और ये टेंस की लास्ट वीडियो है। इसके बाद सारे टेंस खत्म हो जाएंगे। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लें। और आज लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। और स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले तक तो हमने सब कुछ पढ़ लिया था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो लिखते हैं यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसे पहचानें कैसे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो उसकी पहचान लिखते हैं सबसे पहले। किसी वाक्य के अंत में रहा होगा रही होगी रहे होंगे। किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं वो, ठीक है। समझ गए, कोई कठिन नहीं है, इतना समझ में आ गया। अब इसका रूल, इसका रूल पहले थोड़ा लंबा है, बड़ा है, लेकिन हमें याद करना होगा। जब तक ये याद नहीं होगा हम आगे क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। इसका रूल लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या टिल। अभी हम बताएंगे बाय और टिल कब यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्रॉम कब यूज़ करेंगे और फॉर कब यूज़ करेंगे, प्लस टाइम। ठीक, इतना होगा क्लियर। सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस विल सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय टिल फ्रॉम, दो फ्रॉम लिखे, बाय टिल फ्रॉम और फॉर होना चाहिए था एक जगह, प्लस टाइम। इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब सबसे पहले हमें ये लिखना है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा हर चीज़। इसमें सबसे पहले सेल हैव बीन और विल हैव बीन कब आएगा, हमें बस एक याद करना है। सेल हैव बीन जब आएगा जब आई और वी के साथ, जब आई और वी के साथ हो तब इसमें सेल आएगा। और जब आई और वी के साथ नहीं हो, अदर और कोई भी हो, बाकी सब, तब विल हैव बीन का यूज होगा, ठीक। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बताते हैं, जब कोई निश्चित समय के लिए, जैसे कि जब निश्चित समय के लिए तक शब्द के लिए सेंस का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि 5 बजे तक या 5 बजे से,
उसमें सेंस का यूज़ नहीं होगा, उसका प्रयोग जब नहीं होगा, ठीक है, बल्कि बाई या टिल आएगा उस टाइम पे सेंस नहीं आएगा, बाई और टिल आएगा। जैसे कि शाम तक या सुबह तक या 5 बजे तक, अनिश्चित समय के लिए फॉर तो आता ही है, ठीक। ऐसे करते हैं। हाँ, आपको क्वेश्चन में भी बताएंगे, समझाएंगे अच्छी तरह से, इसलिए मतलब पहले इतना समझ लो। जब इतना हो जाए क्लियर, अब उसके बाद हम बताएंगे, क्वेश्चन में बताएंगे कि फॉर, सिंस ये कब आएगा, ठीक है। समझ में आया? इतना हो गया। जब किसी वाक्य में निश्चित समय के लिए तक शब्द आए, ठीक है, निश्चित समय के लिए, जैसे सुबह तक या शाम तक, तो उसमें बाई या टिल का प्रयोग होगा। इतना समझना है, ठीक है। सिंस का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि बाई या टिल का प्रयोग हम उसमें इस्तेमाल यूज़ करेंगे, ठीक। और लेकिन जब अनिश्चित समय हो, जब टाइम का पता नहीं हो, या 5 घंटे से ऐसा कुछ, या 4 घंटे से, तो उसमें हम फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ऐसा हो सुबह से या शाम से, उस टाइम पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया? वैसे सिंस का यूज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता नहीं है। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जिससे कि हम आगे के जो डाउट वगैरह आए उसे हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। अगर डाउट आता है तो उसमें आप हमें कमेंट करें, हम आपको कमेंट में रिप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अगर कोई डाउट आता है कोई क्वेश्चन में, तो अब हमें क्वेश्चन का कमेंट करें, ठीक है। तो हम आपका क्वेश्चन आंसर आपको देंगे, रिप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं, खिलाड़ी शाम तक खेलते रहेंगे, ठीक। इतना हो गया। अब पहले आप फॉर्मूला देखें, फॉर्मूले में इसमें पुट करें, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है। बस फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करना है, जैसे कि द प्लेयर्स, ठीक, सब्जेक्ट हो गया। अब इसके साथ आएगा विल हैव बीन, ठीक, विल हैव बीन आएगा। अगर यहाँ पे आई और वी कुछ होता तो इसमें शैल हैव बीन आता, ठीक। द प्लेयर्स विल हैव बीन, ठीक। इतना, खिलाड़ी शाम तक खेलते रहेंगे, द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग। अब आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लेइंग, ठीक। खेलते रहेंगे, लेकिन ये नहीं बताया प्लेइंग द क्रिकेट, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बताया खेलते रहेंगे, तो प्लेइंग, ठीक। अब इसमें बाय या टिल का यूज होगा, इसमें शाम तक बोला गया है, तो इसमें बाय या टिल का यूज होगा। और कहाँ तक? इवनिंग तक, मतलब शाम तक, तो इवनिंग, ठीक। ऐसे करने, बिल्कुल इजी था ना, बिल्कुल सरल। अब सेकंड, रीता रात्रि के 10 बजे तक पढ़ती रहेगी। इसमें फ्यूचर में निश्चित समय तक बताया गया होगा कि ये काम होता रहेगा, ठीक है। तो रीता रात्रि के 10 बजे तक पढ़ती रहेगी। तो ऊपर देखो और नीचे देखो, ऊपर फॉर्मूला देखो और नीचे क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी हो जाएगा। रीता विल, अब इसका विल आएगा, विल हैव बीन। अब क्या करते रहेंगे, रीता विल हैव बीन। अब इतना हो गया। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, विल हैव बीन। अब क्या कर रही है वो, स्टडी कर रही है ना,
तो स्टडिंग और मैंने पहले बोला है जब तक तक इस्तेमाल हो जाए, तक शब्द यूज हो जाए तो उसमें बाई या टिल। ठीक, इतना हो गया। कहाँ तक? रात के 10 बजे तक। ठीक, इतना समझ में आया? और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सरल था। बस हमें ऊपर का फॉर्मूला हमें यहाँ पे डालना है, बिल्कुल बेसिक से हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक, तो अब यहाँ पे सर्दियों के मौसम में वह 15 दिन मेरे पास रहेगा। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, अब आप डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो कई सारे आएंगे बड़े बड़े। बस इसमें हमें फॉर्मूला देखना अच्छे से। ठीक, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सर्दियों के मौसम में वह 15 दिन तक मेरे पास रहेगा। ठीक है, सर्दियों के मौसम में वह 15 दिन तक मेरे पास रहेगा। कुछ नहीं करना, बस ऊपर का हमें देख के नीचे करना है। तो इस स्टार्ट करते हैं। सर्दियों की तो होती है ना विंटर, किस समर होती है? इन विंटर सीजन। ठीक है, इतना हो गया। सर्दियों के मौसम इन विंटर सीजन वह 15 दिन तक मेरे पास रहेगा। अब इसमें आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही आएगा ना, ही। अब ही के साथ विल आएगा कि सेल आएगा? विल आएगा ना। तो स्टार्ट करते हैं। इन विंटर सीजन ही विल अब इसके साथ आएगा विल के साथ हैव बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब 15 दिन तक मेरे पास रहेगा, मतलब लिविंग विद मी फॉर 15 डेज। आप ये कहेंगे मतलब लिविंग विद मी फॉर 15 डेज। अब ये कहेंगे इसमें फॉर कैसे आया? जब हमें टाइम का निश्चित पता नहीं हो। अब ये 15 दिन न जाने मार्च के हों कि अप्रैल के हों या दिसंबर के हों। ठीक है, उस टाइम पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। ऐसे टाइम पे फॉर का यूज़ करेंगे। और जब जैसे कि तक शब्द यूज़ हो जाए कि 10 बजे तक या ऐसा कुछ, तो उस टाइम पे हम ये कहाँ गया, टिल या बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, और लेकिन जब सुबह से या शाम से या 5 बजे से जब ऐसे यूज़ हो जाए तो तुम सिंस का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया? ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। और ये टेंस का आज लास्ट वीडियो, लास्ट पार्ट है। इसके बाद टेंस सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप अच्छे से क्लियर कर लें, अच्छे से। नेक्स्ट, अब इसमें नेगेटिव। आपको अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बस वही है। मैं आपको एक बार फॉर्मूला देख के बता दूंगा। फॉर्मूला वही है, बस छोटा सा एक डाउट है रहेगा आपके मन में कि नेगेटिव और हमें कब लगाना है। तो सिंपल है, जब नेगेटिव सेल और विल के तुरंत बाद लगाना है। ठीक है, सेल और विल के एक सेकंड मैं आपको पहले अच्छे से बता दूं। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। ठीक है, इतना यहीं पे रुक जाओ, इतना रुक जाओ। पहले का फॉर्मूला मैच करना और अभी का मैच करना, बस कुछ नहीं है। सेल और विल के तुरंत बाद हमें नोट लगाएं। हमेशा एक बात याद रखना भाई, वैसे भी
हर सेंटेंस में हमने यूज़ किया है, हर टेंस में ये यूज़ किया है। सब्जेक्ट विल और सेल के बाद हमें नॉट लगाना है। जब जब लगेगा इंटरव्यू क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना है, ये बाहर आ जाता है, सब कुछ वही रहता है। समझ में आ गया? तो उसमें आगे हम लिखते हैं। और आपको जब लगे कि डबल इंटररोगेटिव में नॉट लगाना है तो कब लगाएं? तो कुछ नहीं करना है, ये तो पहले आ ही जाएगा बाहर, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, हम आपको करके दिखाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। वही प्रोसेस है जो पहले के क्वेश्चनों में किया था, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल सेल, ठीक है, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल फार्मूला। वही फार्मूला है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी। बट यहाँ पे सेल के बाद विल और सेल के बाद हमें नॉट लगाना है। इतना समझ में आ गया? विल और सेल के बाद हमें नॉट लगाना है और वही फॉर्मूला है, ठीक। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपको जैसे अगर कुछ डाउट वगैरह आते हैं तो हमें आप कमेंट करें, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन से इतना अच्छा समझा दूंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं 2 घंटे से, आप खुद पता लगा लो। जब इसमें 2 घंटे आया है, अब 2 घंटे पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, तो इसमें नॉर्मल सी बात है, फॉर आ जाएगा, ठीक है। मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ा नहीं रहूँगा, ठीक। मैं 2 घंटे से खड़ा नहीं रहूँगा। अब इतना समझ में आएगा, मैं 2 घंटे से यहाँ नहीं खड़ा रहूँगा। इतना करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले हमें ऊपर फॉर्मूला देखना है, उसके बाद नीचे करना है। अब इसमें आई आएगा, मैं मतलब आई, तो उसमें क्या करना है, आई के साथ विल लगेगा कि सेल लगेगा, ये आपको बता दिया मैंने, आपको पता भी होगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। आई शेल, आई शेल आ गया। आई शेल के बाद हमें नॉट लगाना है, ठीक है, ये दोनों साथ में आएंगे। आई शेल नॉट हैव बीन, बिल्कुल सरल बता रहा हूँ, हैव बीन। अब इतना हो गया, अब खड़ा नहीं रहूंगा, तो उसमें स्टैंडिंग हियर, मतलब यहाँ खड़ा नहीं रहूंगा। आई शैल नॉट हैव बीन स्टैंडिंग हियर। अब कितने घंटे तक? 2 घंटे तक। तो फॉर 2 आवर्स, ठीक। ऐसे ही हमें बिल्कुल इजी समझ में आया ना आपको। मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ा नहीं रहूंगा, जब इतना समझ में आया तो उसमें सब्जेक्ट लग गया, आई लग गया, आई के साथ विल लगेगा, विल लग गया। इसके साथ जब नॉट में है तो सॉरी से विल और सेल के बाद ही हमेशा नॉट लगाना पड़ता है, नॉट लिख दिया। हैव बीन सेम वही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब खड़ा नहीं रहूंगा। कहाँ पे नहीं रहेंगे? यहाँ। स्टैंडिंग हियर, कितने घंटे तक? फॉर 2 आवर्स, ठीक। समझ में आ गया? ऐसे करने में बिल्कुल क्वेश्चन सरल तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
ये क्वेश्चन है नया। वह 1 सप्ताह तक इस होटल में नहीं ठहरेगा। ऊपर का फॉर्मूला देखो, नीचे क्वेश्चन करो। ठीक है, अब इसमें वह 1 सप्ताह तक इस होटल में नहीं ठहरेगा, इतना समझ में आ गया। अब इसमें लिखेंगे ही। अब ऊपर देखो और नीचे देखो, ही। अब इसमें विल आएगा कि शैल आएगा, आप सोचो ना। इसी में आएगा विल। ही विल नॉट हैव बीन। ही विल नॉट हैव बीन। अब इतना हो गया। अब इस होटल में नहीं ठहरेगा, इसमें मतलब स्टे, मतलब रुकना। अब इसमें लग गई ING, स्टेइंग। ठीक है, इतना हो गया। अब कहाँ कहाँ की बात कर रहा है? इस होटल में नहीं ठहरेगा। ही विल नॉट हैव बीन स्टेइंग इन दिस होटल। इतना समझ में आ गया। वह एक हफ्ता तक इस होटल में नहीं ठहरेगा। ही विल नॉट हैव बीन स्टेइंग इन दिस होटल। अब इसमें हमें पक्का तो पता नहीं कौन सा सप्ताह है, तो उसमें नॉर्मल है कि इसमें फॉर आएगा। फॉर अ वीक मतलब 1 सप्ताह। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बस हमें नॉट का यूज कब करना है, कैसे करना है, इतना याद रखना है। विल और सेल के बाद हमेशा नॉट लगाना है क्वेश्चन में, और कुछ भी चेंज नहीं करना। पहले आप ये समझो। ठीक है, अगर जब इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव आते हैं, तब जो विल और सेल आगे आ जाते हैं, सब्जेक्ट इनके पीछे चला जाता है, और सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना होता है। समझे? अब स्टार्ट कर रहे हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इंटरोगेटिव है वही चीज। अब जैसे कि सब्जेक्ट, सॉरी इसमें सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, सॉरी इंटरोगेटिव है। इसमें आएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। इतना हो गया, इतना है समझ में। विल शैल प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला अब आप देखना, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, इसमें विल और शैल पीछे मतलब आगे आ गया, उसमें पीछे था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कहाँ पे था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसमें आएगा हैव बीन। ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक, इतना समझ में आ गया। ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या टिल फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। इतना हमें करना है। ऐसे हमें फॉर्मूले हमें लिखने हैं, और यही फॉर्मूला हमें पुट करना है क्वेश्चन में। बस हमें इतना समझ में आना है कि सब्जेक्ट से पहले विल और सेल लगाना है। जब डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन होगा तो सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन वर्ड, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेंगे। ठीक, हम इतना याद रखना है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगेंगे, उसके बाद विल सेल लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन उसका भी करेंगे। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ, हर चीज़ कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मक्खी लगानी है रात में, रात के साथ 12-1 बज रहे हैं। क्या तुम लंदन में दो साल तक रहोगे? ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या तुम लंदन में 2 साल तक रहोगे? तो उसका ऊपर नीचे देखो और क्वेश्चन कर दो सॉल्व।
इसमें आएगा, अब इसमें विल है क्योंकि इसमें आई और वी तो है नहीं, तो इसमें विल यू आगे हैव बीन, ठीक है। अब आगे आएगा 2 साल तक रहोगे, स्टैंडिंग इन लंदन फॉर 2 years, ठीक। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं और इसके अलावा एक अक्षर भी ज़्यादा नहीं लिखना। फॉर्मूला ऊपर है, नीचे क्वेश्चन है और हमें करने बिल्कुल सॉल्व, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए। अगर डबल इंटरोगेटिव आ जाए तो कुछ नहीं करना, जो मैंने कहा था ना वाट वाई, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो बीच में आते हैं वो आगे आ जाएंगे, मतलब उसकी मीनिंग आगे आ जाएगी। जैसे कि वाट, अगर जैसे क्वेश्चन वर्ड हुआ तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा और ये बनेगा डबल इंटरोगेटिव। सॉरी दोस्तों, थोड़ा कैमरा ले गया था। जब डबल इंटरोगेटिव आएगा, डबल इंटरोगेटिव, तब इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा और वही सेम रहेगा, ठीक है। अगर नॉट आएगा तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक सा है, वही फॉर्मूला हर जगह यूज होगा, ठीक। और सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगेगा अगर नॉट वाले क्वेश्चन आए तो। ऐसे क्वेश्चन होंगे सभी। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, लास्ट एग्जांपल है, वे इतनी देर तक कहाँ खेलते रहेंगे, वे इतनी देर तक कहाँ खेलते रहेंगे। आप ऊपर का फॉर्मूला देखो, नीचे क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है। वैसे ही डबल इंटरोगेटिव का है, बता रहे हैं आपको। अब इंटरोगेटिव का ऊपर पढ़ देखो, वे इतनी देर तक कहाँ खेलते रहेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जब डबल इंटरोगेटिव आ जाए, ये डबल इंटरोगेटिव का है और ऊपर वाला इंटरोगेटिव का है, ठीक है। तो इसमें अब मैंने कहा था जब ऐसे शब्द कहीं, कहाँ, क्यों, कैसे, ये जब बाहर आ जाए तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लगेगा। तो क्वेश्चन वर्ड वेयर मीन्स कहाँ, ठीक। तो वेयर, ठीक। अब विल, अब इसमें ये तो है ना है कि सेल लगेगा, तो वेयर विल। अब सब्जेक्ट वेयर विल दे, इतना हो गया क्लियर। अब इसमें आएगा हैव, उसके बाद बीन, ठीक। खेलते रहेंगे मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। अब इतनी देर तक कहाँ खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग सिर्फ इतना दे रखा है, खेलते रहेंगे, कुछ कोई चीज़ नहीं दे रखी कहाँ कब कि मैच खेलेंगे कि वॉलीबॉल खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। प्लेइंग तक हो गया। फॉर, आपको पता तो है ही कि अब कोई टाइम तो निश्चित है नहीं कितनी देर तक, तो फॉर सचा लॉन्ग टाइम, मतलब कितनी देर तक खेलते रहेंगे, ये होगा आपका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस हमें फॉर्मूला, मैंने आपको दोनों फॉर्मूला लिखा दिए, इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव। अगर इसमें नोट आ गया कहीं पे नहीं खेलते रहेंगे तो कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट के पास में नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक से लेके फुल बताया मैंने आपको। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर देना, जो आपको करना है वो आप करना, बस मन से करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना और कमेंट में हमें आप ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट है तो डाउट बताएं, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या कहते हैं। थैंक यू।